る闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないから。एक हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट यागामी जो नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहा होता है, उसे एक दिन एक नोट मिलती है, डेथ नोट, जिसमें किसी का भी नाम लिखा जाए तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन टारगेट का फेस माइंड में होना चाहिए। लाइट यही डिसाइड करता है कि वो दुनिया को क्राइम से मुक्त कर देगा। वो सभी क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देता है। तब सामने आता है डिटेक्टिव एल, जिस पर इस मास मर्डरर को पकड़ने की जिम्मेदारी थी। वे दोनों एक दूसरे को अपने अपने जाल में फंसाने की कोशिश में जुट जाते हैं, जिसमें जो पहले फंसा उसका खेल खत्म। ये एनिमे आज तक के सबसे बेस्ट एनिमेज में से एक है, पर मेरे लिए अब तक ये सबसे बेस्ट एनिमे है। इसके सारे कैरेक्टर्स कमाल के हैं, स्पेशली लाइट और एल। लाइट यागामी और एल को इस सीरीज की जान कहें तो वो गलत नहीं होगा। रियुक ने भले ही पूरे सीजन में मजाक किए हों, पर एंड में उसने अपना असली रूप दिखा ही दिया। It was good while it lasted. We eased each other's boredom for quite a while. Well, Light, it's been interesting. इसके लास्ट एपिसोड को जितना हो सके इमोशनल और इम्पैक्टफुल बनाया गया है। मेरा मतलब ऐसा जिसे देखने के बाद आप 2 या 3 दिनों तक उसके बारे सोचते ही रहेंगे। जब मुझे पता चला कि यहाँ मल्टीपल डेथ नोट्स को गिराया गया है, तब तो मेरा दिमाग मीसा अमाने और रेम का इस्तेमाल करना, अपने पिता को आखिरी समय पर उन्हें फोर्स करना कि डेथ नोट में नाम लिखे, यह सब सिर्फ यही दिखा रहा था कि लाइट यागामी कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड बनने के लिए। और इस चीज़ को एनिमे में बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। इस एनिमे की नेटफ्लिक्स पर एक लाइव एक्शन मूवी भी बनी है, और यदि आप एक डेथ नोट फैन हैं तो इसे कभी मत देखिएगा। और यदि आपने इसे देख रखा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। बना दिए। खैर, इस लाइव एक्शन डेथ नोट का भी मैं रिव्यू करूंगा फिर कभी, पर तब तक के लिए सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अगर एनिमे डेथ नोट सोने की थाली है तो नेटफ्लिक्स डेथ नोट कूड़े कचड़े की नाली है।